बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL के हवाले से क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भी मैच जारी है, लेकिन इस HBL PSL में कोई हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिल रहा है। ये हम अपने स्कोरर से, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछेंगे, जो खुद भी स्कोर करते चले आए हैं क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन क्या हो गया, एक ही मैच जो कराची का था, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला हुआ था, उसमें 234 रन का टारगेट जो था वो अचीव कर लिया था। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का जो मुकाबला हुआ था, उसमें जेम्स विंस की सेंचुरी की बदौलत कराची किंग्स ने वो हदफ अबूर कर लिया था। लेकिन उसके अलावा जो मैचेस हो रहे हैं, जैसे कल 169 रन का टारगेट था, आज लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 128 रन बनाकर आउट हुई। तजर्बात किए गए लाहौर कलंदर्स की जानिब से, और इन तजर्बात के हवाले से हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से हमें बता सकते हैं। आसिफ अली उनको एज एन ओपनर लेकर आए, गालिबन पावर प्ले का फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन विकेटों की झड़ी लग गई और धड़ाधड़ विकेटें गिरी लाहौर कलंदर्स की। 67 रन पर उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। वो तो सिकंदर रजा को दुआएं दें कि जो नीचे बैटिंग करने के लिए आए, आज उनकी सालगिरह भी थी, उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। 129 रन का टारगेट, और बल्कि 130 रन का टारगेट, और अब तक 80 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी थी। 40 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। बाबर आजम की किस्मत की देवी एक मरतबा फिर उन पर मेहरबान है। LBW की अपील होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाबर आजम जमे हुए, लगता है कि आज वो कोई लंबा स्कोर करेंगे। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान। और जो मैं बात कर रहा था कि रन्स स्कोर करने की बात कर रहा था, तो यूनुस खान ने बैनुल अक़वामी सतह पर जो रन्स स्कोर किए मुख्तलिफ ममालिक में जाकर, अपने मुल्क में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन अपने मुल्क से बाहर जाकर डिफरेंट कंडीशन में इन्होंने रन्स स्कोर किए। 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन। उनके साथ है खुर्रम मंजूर, जिन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगाए। जो वनडे क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट है, उसमें सेंचुरियों पे सेंचुरियां इन्होंने स्कोर की। ये पाकिस्तान को T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे यूनुस खान से। यूनुस, सबसे पहले तो ये बताइए कि लो स्कोरिंग मैचेस की वजह आप क्या समझते हैं? गुड इवनिंग इकबाल भाई। देखिए, बार बार हमसे ये क्वेश्चन होता है और बार बार हम मुख्तलिफ जो है ना आपको जवाब देते हैं, रीजंस देते हैं। लेकिन देखिए, आप एक बात समझें, अगर हम चेस पे आते हैं तो लोअर ऑर्डर में जब हमारे बैटर्स आते हैं तो एक्सपोज हो रहे होते हैं। फिर अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो वहाँ भी अगर हम देखें तो जैसे आज की बात है, देखिए आप कोई एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन उसके पीछे फैक्ट एंड फिगर्स भी होने चाहिए थोड़े से। क्योंकि देखिए, अगर आप लुक वुड बॉल कर रहे हो, अलजारी जोसेफ बॉल कर रहे हो, तो समझ में आता है कि चले फ़खर जमान ओपनर चले जाएं, साहबजादा फरहान ओपनर चले जाएं, आसिफ अली जी, मोहम्मद रिजवान चले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन आसिफ अली को आपने थोड़ा सा उसको, ये देखें, वो जो प्लेयर होते हैं ना, उसके साथ भी बाजू का थोड़ा उनके ऊपर भी हार्ड हो जाता है। अगर आपने उनको एक्सपेरिमेंट करना ही था तो देखें, उनके पास फ़खर जमान थे, अब्दुल्ला शफीक थे, आप इनको ओपनर भिजवाएं और फिर एक सूटेबल उनको टाइम दें, एक मौका दें। क्योंकि एक बैटर जो है वो पास में, आसिफ अली की अगर हम बात करें तो उनको 3 से 4 ओवर का बैटर था। वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी नहीं खिलाते थे, लोअर डाउन ऑर्डर वो भी उनको एक रोल दिया गया था कि वो आएंगे और आके 3-4 ओवर खेलेंगे और आपको एक फिनिशर का जो एक रोल दिया था, और वो भी हार्ड हिटिंग फिनिशर। इट्स नॉट लाइक कि वो जाएंगे और पेस बनाएंगे, गेम बनाएंगे और सिंगल डबल करेंगे और फिर जाके वो उसको गेम को फिनिश करेंगे। तो उसके लिए फिर एकदम ही आप उसको ओपनर भिजवा देंगे। और सामने आपने देखा अलजारी जोसेफ ठीक ठाक बॉल करते हैं, लुक वुड इतना उनका इन स्विंग बहुत अच्छा, अलजारी जोसेफ का आउट स्विंग बहुत अच्छा होता है और सडनली उनका इन स्विंग बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे उस पर आपने एक्सपेरिमेंट तो करने हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा आपको डेटा, जो कहते हैं ना, लॉजिक और डेटा हमारे गुरु हैं, ये इनसे मशवरा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हार्ड हो गया उनके लिए। और फिर जब आप एक इनिंग की शुरुआत करते हो, आपके पावर प्ले में 35 रन होते हैं और 5 आउट होते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से ये वो रीजंस हैं जो कि लो स्कोरिंग होते हैं। क्योंकि अगर आज की पिच की बात करें, मुश्किल जरूर था, ऐसा आसान पिच नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक तो बेहतर इनिंग खेलो तो आप रन कर सकते। क्योंकि वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे पास फिर एक रीजन है, सिकंदर रजा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 52 रन किए हैं 37 बॉल्स पे।
वो तो आए उन्होंने अपने आप को, मेरे ख्याल से आपके पास अगर आपकी अच्छी टेक्निक हो, अच्छी आपके पास टैक्टिक्स हो, तो फिर आप बैट्समैनशिप्स हो, तो उस पे फिर आप परफॉर्म कर सकते हो। मेरे ख्याल ये वो रीजन है जिसकी वजह से लो डाउन मैचेस हो रहे हैं। खुरम, जो यूनुस ने वजाहत की, अगर हम पावर प्ले की विकेटें दिखाएं आपको कि क्या लग रहा था जल्दी थी, और आसिफ अली का बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया है यूनुस से, आप भी बताइए। रिमेंबर द नेम आसिफ अली, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ छक्के मारे थे और लोग अब तक उन्हें याद रखते हैं। लेकिन अब आसिफ अली को 4 मैच हो गए नहीं खिलाया, 5वां मैच खिलाया, एज एन ओपनर खिलाया। पहले तो आप विकेटें देखें कि किस तरीके से लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन आउट हुए। लगता है कैचिंग, हालांकि कैच बड़े ड्रॉप हुए आज। नहीं, इसमें है। और देखें इकबाल भाई, कहीं ना कहीं देखें एज ए प्रोफेशनल आपको हर कंडीशन में खेलना है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज बॉल सिर्फ ऑफ द पिच बॉल निकल रहा था, ऐसा ना बोलते ना थोड़ा सा क्विक आ रहा था, तो बैट्समैन सारे लेट हो, इवन डेरिल मिचेल जो लेट हुए हैं, उनका बॉल पिक होते वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे। जब बॉल बैट से मीट हो रहा था तो वो ब्लाइंड हो चुके थे, वो तो थोड़ा सा गेंद किक भी कर रहा था और शार्प आ रहा था। तो आप एज ए बैट्समैन, एज ए प्रोफेशनल, आपको मैनेज तो कर रहे हैं ना, सही है। और विकेट पे विकेट गिर रही है। अच्छा, फखर जो शॉट खेलते हैं वो, ये मैंने उसको ये पहली दफा इस तरह का शॉट खेलते हुए देखा। हाँ, मिड विकेट मारते हैं, मिड ऑन मारते हैं, इवन स्क्वायर लेग मारते हैं वॉक करके। ये शॉट पहली दफा उतरते हुए मैंने देखा उनको। तो आप कलंदर आप पे डिपेंड कर रही है। अब्दुल्ला शफीक का समझ में आया, चले मिस टाइम हो गया, क्यों लेट हो गए। दूसरी चीज मैं थोड़ा सा आज थोड़ा सा ऐड करूंगा। इनके पास आसिफ अली के साथ इन्होंने बेसिकली ना, इन्होंने आसिफ अली को जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश की है। आज फखर स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, आप देखिए पिच का फर्क था, पिच का बहुत फर्क था। बड़ी राइट एरिया में बॉल कर रहे थे, स्विंग हो रहा था बॉल। सही। तो इतना आसान नहीं होता, मगर मैनेज तो करना है। फखर का एक अपना प्रेशर है, अगर वो 6 ओवर के बाद भी खेलेगा उसके लिए मसला नहीं है। ठीक है इकबाल भाई, देखिए अगर मैं ये फखर की बैटिंग अगर आप स्क्रीन पे कहीं से दिखा सकें, तो आपने एक देखा होगा कि जब उनको ऑफ स्टंप पे बॉल होता है, 2 से 3 बॉलें बहुत ज्यादा बिल्कुल मुंह पे गिरी हुई हैं और बिल्कुल उनके रेंज में है, नहीं खेल पा रहे। लेकिन वो देखें, ये जो बोल्ड भी हुए हैं, उससे पहले अगर मैं 1-2 बॉलें और आपको दिखाऊं, वो क्या करते हैं कि वो जो उनकी शॉट सिलेक्शन है, जितनी भी वो हमने उनको देखा है, हमने उनको जब उनको देख रहे हैं, आपके पास अगर एक बॉल, जैसे हम मोहम्मद रिजवान को हम एक्सप्लेन कर रहे थे उनकी बैटिंग, कि वो जब ऑफ स्टंप से बाहर बॉल होता है तो वो उनको वो नहीं हो रहा। अब मैं फखर जमान की देख रहा हूँ, ये भी लग रहा है कि देखें, ये नहीं, ये वो उस बॉल को जो उनका पांव जो फ्रंट फुट है वो बाहर लेग स्टंप से बाहर चला जाता है और इतना बड़ा गैप आ जाता है, और वो उसको सिर्फ हल्के से, क्योंकि उनके पास वो जो उनका फ्रंट फुट है वो मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप पे नहीं होता, तो वो मजबूरन सिर्फ उनको बैट रख देते हैं यहाँ पे। अगर आप इसकी जैसे शुरुआत हुई, पहले 2-3 बॉलें देख लें, मैं एज ये देखें, एक ये इस पे चौका हुआ, लेकिन इससे पहले जब, और इस पे भी अगर आप देखेंगे तो पांव उनका ऑफ स्टंप पे कहीं गिरा हुआ है। शुरू के 1-2 बॉल्स अगर हम कहीं दिखा सकें तो वो ऑलरेडी। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, जब वो हिट आउट करते हैं तो जब उनका बैट की पोजीशन देखेंगे तो वो बिल्कुल बंद होती है, वो लाइक हाफ बैट होते हैं। और अगर उनकी मैं बोल्ड को भी देखूंगा, जब वो इवन पीछे होके कट शॉट खेल रहे हैं, तो जब जिस वक्त बॉल को बैट पे मीट होना है तो वो हाफ बैट है। वो इसलिए कि उनका बॉटम हैंड बहुत ज्यादा वो यूज करते हैं ताकि मिड विकेट और स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन की तरफ। तो एज अ ओपनर अगर मैं खुरम को ये इनसे पूछूं तो ये चाहेंगे कि मुझे ऑफ स्टंप पे बिल्कुल हाफ वॉली हो और मैं कवर में शॉट खेलूं। यही मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, यही फखर जमान कर रहे हैं। और फिर आप हमसे मुश्किल सवाल कर लेते हो कि लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे हैं। वो इसीलिए लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं कि जहां पे आप, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही जाएं और बॉल टू बॉल खेलें, लेकिन कहीं तो आपको यहाँ का बॉल मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा कवर पे चौका लगाओ, छक्का लगाओ। पॉइंट पे लोग छक्के मार रहे हैं, अगर मैं मुख्तलिफ लीग्स के देखूं तो मेरे ख्याल से ये वो टेक्निकल पॉइंट्स है जो कि बैटर मिस कर रहे हैं। इसी वजह से जहां थोड़ी सी पिच पे बाउंस आता है, जहां थोड़ा बॉल स्लो आता है, जहां थोड़ा टर्न होता है, जहां अनइवन आता है, हम नहीं, सारे बैटर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कि जब ये नेट्स में होते हैं तो ये लंबे लंबे शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच में और मैच में डिफरेंट हो जाता है। आपकी क्या ओपिनियन है, ये बताएं बैटिंग के हवाले से। मुझे नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फखर का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, हमने पास्ट में भी इनका देखा, लास्ट 2-3 साल से ये आगे से जो इनकमिंग बॉल होता है ना, उस पर ये पाँव पे खाते हैं।
उसको उस लेंथ को दूर करने के लिए ये इन्होंने शॉट डेवलप किया था, टांग रख के मिड विकेट मारने का, ताकि बॉलर की वो लेंथ पीछे हो जाए। अब जो स्मार्ट बॉलर हैं, जो इनको ऊपर काम कर चुके हैं, वो यहाँ से बॉल, उसके चक्कर में ये अगला पाँव जो यूनुस भाई कहना है टांग पे जाता है या लेग स्टंप पे चला जाता है, ये खोल के खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ वाली बॉल कैसे खेलेंगे? पाँव इधर है, बैठ जाएगा, हैंग कर देंगे, रोक देंगे, जब पूरे जाएंगे तो पीछे निकल जाएगी। वही यूनुस के। हाँ, दूसरी चीज ये मैं बोल रहा था, इनको अगर इन्होंने आसिफ को खिलाना ही था, बुरा प्लेयर नहीं है वो, बैठा हुआ क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर आपको फिर सैम बिलिंग को ओपनिंग कर देना चाहिए। नहीं, अब्दुल्ला शफीक भी तो ओपनर है। देखें, ये चाह रहे होंगे ना कुछ ब्लास्टिंग करना चाह रहे हैं, तो ये सैम बिलिंग डिफरेंट लीग्स में, इवन इंग्लैंड के लिए भी ओपनिंग की है उसने शॉर्टर फॉर्मेट में। दूसरी चीज है, अगर आपको आसिफ अली खिलाना ही था तो ये ऑप्शन थी, वरना मोहम्मद इखलाक के पास इनके नाम इनके पास है, मैच नहीं खिलाया, वो बैटिंग करता है। हाँ, ओपनर है, विकेट पार्ट टाइम विकेट कीपिंग करता है, फील्डर अच्छा है, आप एज ए ओपनर खिला लेते उसको। आप चाह रहे हैं ना डायनेमिक, तो उसने T20 में अभी खेली है डोमेस्टिक में लाहौर से, उसने बड़ी अच्छी 2-3 इनिंगे खेली है, कैप्टन था एक टीम का, तो आपके पास बैठा है वो बेंच पे एज ए ओपनर। अब आसिफ को आपने खिला भी दिया, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, अब अगले मैच में फिर वो एक सवाल होगा कि आसिफ को खिलाएं, किस नंबर पे खिलाएं? तो या तो सैम बिलिंग से उसको शिफ्ट मारे, सैम बिलिंग करता है, आसिफ कभी नहीं करता, मैंने उसको कभी नहीं करते, इवन डोमेस्टिक में भी। अच्छा देखिए यूनुस, ये शाहीन आफरीदी 6ठे नंबर पे क्यों आ रहे हैं? क्या ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं? आज तो उनका स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 10 बॉलों पे 16 ठीक है, लेकिन वो तो आते ही मारना शुरू हो गए थे, आपने देखा। मेरे ख्याल से देखिए होता क्या है कि जो हम ये अभी ये बात डिबेट कर रहे हैं ना कि आसिफ अली की बात कर रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी की भी हम यही बात करेंगे। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ 1-2 मैचों में उनकी ज़रूरत थी तो आए नहीं बैटिंग करने कि लेफ्ट आर्म या लेग स्पिनर बॉल कर रहे हैं, ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटर, और उनके लिए आसानी भी है कि लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पे बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे स्पिनर बॉल कर रहे हैं और वो नहीं है आ रहे, तो फिर होता है क्या है कि फिर आपको जस्टिफाई करना होता है, तो फिर ऐसी मिस्टेक होती है। आसिफ अली की बात कर लें, या तो वो नीचे के 2 ओवर 3 ओवर खेलेंगे या फिर ऊपर के 2-3 ओवर खेलेंगे। तो आपने देखिए, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि, और एड्रेस भी ये पॉइंट कर रहा हूँ कि आपको जो प्लेयर जहाँ के लिए सूटेबल है उसको वहाँ खिलाए। हम काफी दफा ये बात कर चुके हैं कि ओपनर जा रहे हैं वो सिंगल डबल कर रहे हैं 6 ओवर में, और जब लोअर और जो जहां पे छक्के चाहिए वो जो है वो दूसरे फेज में खेल रहे हैं, वो दूसरे उसमें खेल रहे हैं, और जो जहां का बैटर है या इवन जो जहां का बॉलर है वो ऑपोजिट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये पॉइंट्स जो है इसी वजह से आप स्ट्रगल करते हो आपकी टीम। इस पर हम मजीद बात करेंगे और ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर काफी मर्तबा निशानदेही कर चुके हैं कि सिकंदर रजा किस दर्द की दवा है, उसको ऊपर क्यों नहीं भेजते। आज भी 7वें नंबर पर भेजा, वो तो इज्जत बचा गया कि उसने 129 रन तक 30 रन तक चला गया लाहौर कलंदर्स का स्कोर। और अगर आप हम स्कोर पे नजर डालें तो इस वक्त 98 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पेशावर ज़ल्मी का स्कोर है, और लगता है ये बासानी मैच जीत जाएंगे। 32 रन उन्हें चाहिए। ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब चंद रन रह गए, 130 रन के हदफ के ताक़ुब में जो स्कोर है 109 रन, यानी 21 रन बाकी रह गए और 7 विकेटें बाबर आजम और हुसैन तलत क्रीज पर मौजूद हैं। खुर्रम, अब ये बताइए कि जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स रोटेट कर रहा है, आज मोहम्मद आजम को खिलाया उन्होंने फास्ट बॉलर, वो शुरू में बड़ा बेचारा घबराया हुआ लग रहा था, और शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 4 ओवर अभी पूरे मुकम्मल कर लिए, अभी तो काफी ओवर्स बाकी हैं। नहीं, वो चांस ले रहे होंगे कि नए बॉल पे मैं आउट कर दूं, एक आध और विकेट मिल जाए, मैच में हम प्रॉपर आ जाए, क्योंकि मेन विकेट बाबर की थी। और बोलते नहीं किस्मत की देवी थोड़ी मेहरबान के वो आउट दे दिया गया, फिर भी वो जब उन्होंने लिया तो गेंद मिस कर रही थी। तो ये उसका पर्पस तो क्लियर है शाहीन का कि 4 ओवर की वजह ये थी कि एक आधा और आउट कर दूं और हम प्रेशर बढ़ा दें, और फिर नीचे आने पे प्रेशर होता है। और जहाँ तक रही वो नए लड़के की बैड लक कह सकते हैं कि इत्तेफाक
सामने ही वर्ल्ड नंबर 1 खेल रहा है, उसने उसी ओवर में उसको 3 चौकों से वेलकम किया। बाबर के सामने बॉल करना आसान काम नहीं है, और स्पेशली जो पहला मैच खेल रहा हो, और उम्मीद है मुझे यंगस्टर वो बुरा नहीं लगा। अगर थोड़ा सा थोड़ी सी उसको सपोर्ट की जाए, बैक की जाए, थोड़े से सर्किल के बाद लाएं, तो वो वेपन के तौर पे अच्छा तैयार हो सकता है। यूनुस, अली रजा को हम कह सकते हैं कि इस PSL की दरियाफ्त है, उसकी 8 विकेटें। शेखुपुरा में वो राना नवीदुल हसन की एकेडमी में था, शेखुपुरा से आया है, और शेखुपुरा से आकिब जावेद भी आए, शेखुपुरा से राना नवीदुल हसन भी आए, मोहम्मद आसिफ भी आए थे, ये भी आया। उसको आप कैसे देखते हैं, पोटेंशियल नजर आता है इस लड़के में? ये बहुत ज़बरदस्त उनकी पेस में वैरायटी है, उनकी बॉलिंग में वैरायटी है, और ज़ाहिर सी बात है राना नवीदुल हसन के साथ वो उनकी एकेडमी में, तो वो अपना वाइजली जो उनका एक बहुत सारे एक्सपीरियंस है वो उनको वाइजली तौर पे उनको कन्वर्ट हुआ है। और आपको पता है कि PSL में जब इस तरह आपकी परफॉर्मेंस होती है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। अब इनको करना क्या है कि इनको और फोकस अपने आप को ऊपर रखना है, इनके फिटनेस पे और काम करने, और क्रिकेट खेलनी है बहुत सारी। मेरे ख्याल से अगर वो क्रिकेट खेलेंगे और वाइजली अपने डिसीजन करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है, अगर इस फर्स्ट स्टेप से आप आ जाते हो, आपकी एंट्रेंस बहुत अच्छी हो गई है, अब जाएं अपने ऊपर और काम करें, और जब आप नेक्स्ट टाइम हमें नजर आओ तो और ज़्यादा बेहतर हो, और मेहनत करके, और वो वाली मेहनत जो कि आपके लिए सूटेबल हो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उनमें पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेल सकते हैं। टू अर्ली है अभी, लेकिन ये है कि वो उनको रखें और उनको ग्रूम करें, और जिस तरह राना नवीदुल हसन उनके मेंटोर होंगे, उनके कोच होंगे, वो चाहेंगे कि जो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे उनकी बात करें, उनकी तारीफ करें, तो मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि और आगे जाएं, और ये अब उनके ऊपर है कि वो जाएं और अपने ऊपर काम करें और अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन कोशिश करें कि लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलें, शॉर्टर फॉर्म और ज्यादा उनकी बॉलिंग में इंप्रूव हो। लेकिन खुर्रम, एक फास्ट बॉलर आया था मोहम्मद मूसा, जिसे वकार यूनुस ने खिला दिया था, और वो फिर उसके इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेला, वो कहाँ चला गया? इस तरह के जो बॉलर्स आते हैं, जैसे अब अली रजा को यूनुस ने सही पॉइंट आउट किया कि भाई अभी वो खेले, रेगुलर क्रिकेट खेले, मोहम्मद मूसा चला गया, और भी कई ऐसे प्लेयर्स आए कि जो किस्से पारीना बन गए। क्या वजह, क्या समझ? जिस हाइप पे वो आए थे, असल में उनको जो सपोर्ट थी ना, जो सही मानों में गुड बुक में आए थे, वो आए थे मिसबा भाई की। अच्छा। और वो बड़े फेवरेट थे, और वो अच्छा बॉलर भी था, मगर थोड़ा सा अर्ली टीम में चले गए। हाँ, इस साल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, मेरे ख्याल से 46 आउट किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और अच्छे रिदम में रहे, तीनों फॉर्मेट क्रिकेट खेली है, और अच्छी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है। वो नहीं है कि इंजरी, क्योंकि इनको बीच में इंजरी का भी इशू था, शायद रिब की इंजरी थी इनको, मगर अब आए रिहैब के बाद स्ट्रॉन्ग आए, बहुत फिजिकली बड़े शेप में दिख रहे हैं। तो अब दोबारा दरवाजा खुलेगा, दोबारा जाना है, दोबारा सारा सिलसिला दोबारा बिल्ड कर रहे हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की। अब कोई फ्रेंचाइज का जो स्पेशली जो पिक करते हैं, स्पेशली कोचेस, अब उनकी किसी की बुक में आना, फेवरेट बुक में, ये देखें, ये बड़ा मैटर करता है कि कोच कैप्टन की आप नजर में आएंगे तो पिक होंगे, परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं हो रही है। यूनुस से मैं पूछता हूँ ना कि सर, मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूँ, स्टैट्स देख लें आप। ये बात सही है यूनुस के कोच और कप्तान की नजरों में अगर आप उनके फेवरेट होंगे तो आपको मौके मिलेंगे। नहीं होना चाहिए। देखिए, जितने भी यंग प्लेयर्स हैं वो प्रोडक्ट हैं इस PSL का, इस पाकिस्तान क्रिकेट का। मेरे ख्याल से जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, अगर हम यहाँ पे अली रजा की बात कर रहे हैं, एक दो और उबैद शाह, उसका भाई उबैद शाह की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम साद बेग की बात कर रहे हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि देखिए, इनको आप इन्होंने स्पार्क दिखाया ना हमें, और ये कर भी सकते हैं। तो ये जो T20 का फॉर्मेट है, उसमें आपके पास एक लग्जरी मौजूद है कि आप यंगस्टर को खिला सकते हैं। हम जो बात करते हैं ना, ये हम सब यहाँ बैठ के बात करते हैं जी, इनको अपने साथ रखें, ग्रूम करें। तो ग्रूम क्या टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं उनको? क्या वनडे क्रिकेट में कर सकते हैं? ग्रूम आप कहाँ कर सकते हैं? जब आप फर्स्ट क्लास, और फिर आप उनको T20 के साथ रखें। हमने देखा कुछ प्लेयर्स वो T20 में आए और वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स बन गए। हम देखें, शादाब खान की बात कर लें, हसन अली की बात कर लें, शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, उसके बाद अभी रिसेंट पर साइम अयूब की बात कर लें, वो मुख्तलिफ लीग्स में खेले, और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया। जब फर्स्ट क्लास में भी गए तो उन्होंने वहां भी परफॉर्म किया, और आज वो टीम का हिस्सा हैं, और उनको फिर बहुत सारे मौके भी दिए गए। अब में यही एक बात है, 27 मैचेस में वो यही एक बात है कि साइम अयूब अगर 27-28 मैचेस खेल सकते हैं, तो साहबजादा फरहान भी 27-28 मैच खेल सकते हैं, जबकि साहबजादा फरहान को तो 27 नहीं, मेरे ख्याल से 40 मैच खिलाने चाहिए। उसकी वजह है
उसकी वजह यह है कि अगर साहबजादा फरहान की हम बात करें तो वो कितने साल से फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए में और T20 में 10 साल हो रहे हैं तकरीबन, और 10 साल हो रहे हैं, और कब से टॉप में है, टॉप 3 में। मैं चलो मैं टॉप 1 में नहीं बात करता, टॉप 3 में कब से है, 3 से 4 सीजन में है। तो मेरे ख्याल से अब ये नहीं हो कि वो आए तो एक सीरीज के बाद जो नेक्स्ट सीरीज और उसमें परफॉर्म नहीं करें तो वो बाहर जाए। लेकिन वहाँ यही बात आती है ना खुर्रम की, लाइकिंग डिसलाइकिंग कोच और कप्तान की मर्जी, क्योंकि इसको लेकर तो गए थे साहबजादा फरहान को पिछले हम टूर पे, लेकिन क्या हुआ? देखें, किसी को ले जाना वो मसला नहीं है, खिलाना भी जाके सही जगह पे खिलाना, उससे परफॉर्मेंस करवाना, दोनों अलग बातें हैं। साहिबजादा की परफॉर्मेंस के बताता हूँ, लास्ट 3 T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना हुआ, फिर काइजम ट्रॉफी में बनाया लास्ट ईयर ये वनडे का भी बेस्ट बैट्समैन था। तो ऐसा नहीं है, तीनों फॉर्मेट में बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। हाईलाइट अब हुआ और उस पे ये आलम था, ये पहली ड्राफ्ट में पिक नहीं हुआ था। हाँ, वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे अंदाजा लगा ले। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। जोश जगा दे, जीत की धुन, 8 रन सिर्फ बाकी रह गए हैं फतह के लिए पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। बाबर आजम ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, उनके साथ हुसैन तलत मौजूद है क्रीज पर। 40 रन पर 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद ये पार्टनरशिप जो है ये पेशावर ज़ल्मी को फतह के बिल्कुल नजदीक लेकर आ गई। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद, और ये बताते हुए कि ये मैच बआसानी पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 7 विकेटों से जीत लिया। 17वें ओवर में पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ जो था वो अबूर कर लिया। बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया बाबर आजम और उनके साथ हुसैन तलत ने। तो इस तरह अब 4 पॉइंट्स हो गए पेशावर ज़ल्मी के। लाहौर कलंदर्स के भी 4 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स की टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जिसने अपने 5 मैच जीते 10 पॉइंट के साथ टॉप पर है। अगर इस मैच की बात करें तो जिस तरह से तवक्को की जा रही थी यूनुस के, लाहौर कलंदर्स टफ टाइम देगी, उनका होम ग्राउंड है। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर के मैचेस माजी में बड़े टफ हुए, लेकिन यहाँ तो 1 साइडेड मुकाबला हो गया। वही 1 साइडेड मुकाबला एक दफ़ा फिर। मेरे ख्याल से देखिए, पिच को रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। एक ही स्टाइल से अगर आप बैटिंग करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। अगर हमने देखा कि बड़ा अच्छा डिसीजन किया मेरे ख्याल से, अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, पेशावर ज़ल्मी की, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने उनको खिलाया, और उनकी जो बैट्समैनशिप थी, सारे बैटर्स नर्वस नजर आए, बहुत सारी मिस्टेक की, पावर प्ले में 5 आउट होना, और उसके बाद फिर उनके पास रिकवरी उन्होंने की है, लेकिन उनके पास रन जब ऑन द बोर्ड नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक आधा पार्टनरशिप आपके पास अगर होती है तो आप इजी हो जाता है आपके, क्योंकि रन बॉल ऑलमोस्ट था तो उनके लिए। जैसे फिर बाबर आजम की पार्टनरशिप हुई विद हुसैन तलत, और एक अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हुसैन तलत ने कन्वेंशन क्रिकेट खेली, अपने जो उनके स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं, जिसपे वो जहां खेलते हैं वैसे खेले, और उन्होंने आज वैसे ही खेला। बाजू का तो बहुत ज़्यादा जब आप ट्राई आउट करते हो कि रैम शॉट खेल रहे हैं, रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, स्वीप खेल रहे हैं, तो उस पर आप चांस देते हो बॉलर्स को, लेकिन जहां जरूरत ना तो वहां। फिर बाबर आजम ने जिस तरह आज बैटिंग की है, अच्छी बात है कि पिछले मैच में उन्होंने एक वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर। 47 पे थे, आज मुश्किल पिच थी, वो ठीक है, लकी रहते हैं बाजू का, लेकिन लक इसी तरह आपकी तरफ आती है। लेकिन आज जिस तरह बाबर आजम खेले और हुसैन तलत खेले, बड़ी खुशी हुई है। ये एक अच्छा साइन है पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के लिए, और पॉइंट्स उनको मिले। लेकिन खुर्रम, अगर हुसैन तलत की बात करें, अब से 2-3 साल पहले इनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और फिर और भी प्लेयर्स आ गए। ये अपने आप को, इनको हम कहा जाता है कि ऑलराउंडर हैं, मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। समझते हैं कि हुसैन तलत का कैरियर उस सूरत में रिवाइव होगा जब वो कंसिस्टेंटली रन्स करेंगे। यहाँ तो एक मैच में कर दिए, नहीं किए, फेल हो गए। आप क्या कहेंगे सवाल? नहीं, इस साल इन्होंने तकरीबन जितने भी फॉर्मेट खेले हैं, इवन लीग्स खेली हैं, 1-2 लीगें भी खेली हैं इन्होंने,
उसमें भी अच्छी हेल्दी परफॉर्मेंस की है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। जगह बनती है इनकी पाकिस्तान टीम में? मुझे लग रहा है 1-2 और बड़ी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी तो इनके डोर खुलेंगे, क्योंकि देखें जिस नंबर पे ये आते हैं और जितनी इनकी पेस है, बेसिकली इनकी पेस है 130-125 के बीच में। अब ऐसे में आप बैटिंग में हेल्दी परफॉर्मेंस और बॉलिंग में रीजनेबल परफॉर्मेंस जरूरी है। आप एक बेस पे तो जा नहीं सकते। फिर ऊपर जाते हैं ना जब आपको, तो ऊपर से मिलते हैं वहाँ पे 6 ओवर 7 ओवर, बहुत रेयर होता है 10 ओवर 8 ओवर में पहले बैटिंग आ जाए, तो उसमें आपको लगी फिर बाहर अंदर शुरू हो जाता है गेम। तो आपको अगर जाना है जिस तरह साहिबजादा फरहान है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि उसको प्रॉपर लंबा चांस मिले ताकि वो अपने आप को दिखा तो सके, डिस्प्ले तो करे। 2 इनिंग खराब होती है वापिस घर, तो वैसी इनका भी चैप्टर है। इनकी उस लेवल की तो नहीं है परफॉर्मेंस, मगर इस सीजन इस साल जितने भी टूर्नामेंट खेले डोमेस्टिक के, बहुत अच्छी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। लेकिन यूनुस अगर साइम अयूब की बात करें, बड़ी हाइप बनाई गई साइम अयूब की और उनकी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अफ्रीका में अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, इंजरी के बाद वापस आए, 5 मैचेस में सिर्फ 1 मैंने सेंचुरी बनाई उन्होंने। क्या कहेंगे? स्ट्रगल किया उन्होंने, और मैं उनकी बैटिंग देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रूम दे रहे होते हैं। आज भी जैसे 2 मैचेस में स्पिनर आए तो उनको रूम कर रहे हैं। उसके बाद आज भी पिच को अभी रीड नहीं किया, दूसरा तीसरा बॉल खेल रहे हैं, और आप सडनली आप ठीक है आपका ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन आपको इंटरनेशनल, अब आप एक इंटरनेशनल मटेरियल हो, ये नहीं हो सकता कि आप पहले बॉल से दूसरे बॉल से आपकी जो शॉट्स लगने शुरू हो जाए और फिर आप इंजरी से वापस आ रहे हो। तो जैसे पहले मैच में उन्होंने 50 रन किए थे, तो उन्होंने उस मैच में यही किया कि उन्होंने कन्वेंशन क्रिकेट खेली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही रना बॉल खेला, आपको 4, 5, 6 एक आधा ओवर आपने आपको देना है हर हाल में, और फिर उसके बाद आपको ये अपनी शॉट सिलेक्शन जो आपकी होती है वो फिर आप उसकी और शॉट्स के एग्जीक्यूशंस करते हैं। तो यही वजह है कि आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब आपकी फॉर्म जाती है तो फॉर्म बड़ी मुश्किल से आती है। हुसैन तलत की अगर हम अभी आप यहाँ बात कर रहे हैं, तो हुसैन तलत तो हर मैच में रन्स करके बैठे हुए हैं, 25 रन 30 रन, लेकिन फिर वो जब वो जहाँ फिर वो उनको पावर हिटिंग करनी, तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं। उनकी नहीं फेल नहीं, उनकी जो शॉट सिलेक्शन है वो कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। देखिए अगर आपको स्पिनर बॉल कर रहे हैं, फास्ट बॉलर कर रहे हैं, और आप छक्के लगा रहे हो और फ्रंट पे खेल रहे हो, तो फिर जरूरत क्या है? यही बात हमने उस्मान खान के लिए बात की कि जब आप शॉट्स खेल रहे हैं तो आपको वो ये कौन से शॉट्स है जिस पे आपको कमांड ही नहीं है और आप वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट है जो कि बैटर्स को देखना है। बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं ना, 2 मैचों में रन्स की, पिछले मैच में जो मुश्किल पिच थी, और उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को टाइम दिया। मैं ये नहीं करूंगा बिल्कुल रना बॉल खेले, लेकिन उन्होंने जाके बेसिक्स अपनी, जो बार बार बात करते हैं जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो तो बेसिक्स पे आओ, और आज जिस तरह इनिंग खेली, आज उनकी इनिंग की बात करें तो 56 रन किए 42 बॉल्स पे, और जब आप चेस कर रहे होते हो तो उस वक्त इतना स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता अनलेस कि आपको 250 रन चेस कर रहे हो, तो फिर भी। लेकिन अगर 250 रन भी आपने चेस करने हैं तो उसमें भी आपने वो इनिंग खेलनी है जो कि आखिर तक आप खड़े रहो और आपका स्ट्राइक रेट 150 या 200 का हो। खुर्रम, अगर हम साइम अयूब की जिस तरह मैं बात कर रहा था, साइम अयूब ने 1 ही 50 किया, वो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ रावलपिंडी में, उसके अलावा 6-2 4-2, तो समझते हैं कि अब प्रेशर पड़ेगा साइम अयूब पर, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बाल भी इसमें ये बॉल भी मेंशन करेंगे, उन जो जिन इनिंग्स में वो जल्दी आउट कितनी बॉल खेले हुए, ज्यादा बॉल नहीं खेले, 10 6 3 इस तरह की गेंद। आप वही बेसिक्स पे आपको वही वाली बात कर रहे हैं। सही। खुर्रम क्या कहेंगे सर? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई हैं, उसकी वे ऑफ नेचर जो है ना, प्ले ऑफ नेचर थोड़ी अग्रेसिव है, मगर यूनुस भाई सही कह रहे हैं। आप जैसे प्लेयर को तो 1 या 2 ओवर भी ले लें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप 1 ओवर में कवर कर लेते सारा कर लेते हैं, खुला खेलता है ना, और बड़ी शॉट सिलेक्शन इसकी बड़ी अच्छी है, क्वालिटी है, मगर टाइम तो लो। पहले मैच में आपने टाइम लिया था और जहां बॉल दिया वहां खेल लेते। अब के बाद जो यूनुस कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, कुछ अलग करके दिखाना चाह रहे हैं। आप सेटल हो जाओ, 2-3 कमर पे 50 लगी होती है ना, तो आप ऑटोमेटिक टूर्नामेंट में अलग दिख रहे होते हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस करेंगे, टीमों की कारकर्दगी भी डिस्कस करेंगे, और कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
प्रोग्राम जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एकतरफा मुकाबला रहा, 7 विकेट से जीत लिया आज लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी ने जो मैच, और पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो अब उसकी ये दूसरी फतह थी, उसके 4 पॉइंट्स हो गए। लाहौर कलंदर के भी 4 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स के साथ कराची किंग्स की टीम दूसरे नंबर पे। यूनुस पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नज़र डालें तो सिवाय 2 टीमों के जिसमें कि इस्लामाबाद और लाहौर, बाकी टीमों का सबका जो नेट रन रेट है वो माइनस में जी। और यहाँ पे मुल्तान सुल्तान जो है वो बैडली स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो उनके 3 मैचेस हो चुके हैं, तो उनके पास अभी चांस है, जब वो 5 मैचेस पे पहुंचेंगे तो शायद वो कहीं हमें ऊपर पेशावर ज़ल्मी से ऊपर नजर आए। बाकी हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, लाहौर कलंदर्स बड़े अच्छे शुरुआत किया उन्होंने, लेकिन जो बैक टू बैक कुछ मैचेस में उनकी तरफ से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए। और देखिए आप एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट होने चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियरी हो। कराची किंग्स फॉर समहाउ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 जो इस वक्त बहुत अच्छे शेप में नजर आ रही है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये करना है कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं करना है, वो वाइजली डिसीजन करें ताकि वो जो उनकी स्मूथली कैंपेन जा रही है वो रहे और आगे जाके भी उनको फायदा हो। खुर्रम, कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें, कल कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स के मध्य मुकाबले होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कहा कि नेशनल स्टेडियम कराची हमारा होम ग्राउंड नहीं होगा। इससे पहले जितनी HBL PSL हुई है सब में कोयटा ने होम ग्राउंड कराची होता था। अब आप कैसे देखते हैं, मार्क चैपमैन भी आ गए, टीम कोयटा की अच्छी है, आप समझते हैं कि कल कराची किंग्स को टफ टाइम देगी जिसकी जानिब से केन विलियमसन भी खेल सकते हैं कल? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले बोला था, इन्होंने ये टॉप 3 की टीम है कोयटा जी, क्योंकि इन्होंने ना इस दफा ड्राफ्ट में पिक बहुत अच्छी की, कॉम्बिनेशन आगे पीछे हुआ हुआ है, ये वो हकीकत है, ये माने कोई माने ना माने, आपका बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे हुआ हुआ, चैपमैन के आने से आपके बैलेंस और अच्छा हो जाएगा टीम का। मगर एक सवाल है, वो सवाल ये है, उस्मान तारिक 2 दफा है हो चुके कॉल, अब उनको नहीं खिला रहे। अगर वो तीसरी दफा हो गए तो बैन है, पहली बात, और ये इंजर्ड नहीं है जो आप टीम से ड्रॉप करके रिप्लेसमेंट ले लेंगे, लेकिन उनको खिला नहीं रहे वो लोग। तो खिला इसलिए नहीं रहे ना कि स्ट्रेट अवे बैन है। अब वो बेसिकली अब टीम पे एक लाइबिलिटी चल रहे हो, बोलना नहीं चाहिए इस तरह का लफ्ज, मगर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि माजिद रिप्लेसमेंट था पार्शल किसकी, चैपमैन की, तो अब क्या वो घर जाएगा या घर चला गया ये मुझे नहीं पता। जो लेग स्पिनर था अली माजिद, तो ये एक बड़ा, और जबकि उसने बॉलिंग बुरी नहीं की थी पहले ओवर के अलावा, उसने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की थी, डेब्यू मैच था उसका, डेब्यू वो अपना पहला PSL का खेल रहे थे। मगर अगर देखा जाए बैलेंस वाइज, ठीक है, कोयटा की टीम का जो बॉक्सेस हैं वो अच्छे हैं, मगर क्रिकेट कराची किंग्स अच्छी खेली है, खासतौर आखिरी दोनों मैच, ठीक है। लेकिन यूनुस, अगर हम देखें कोयटा और कराची किंग्स का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो पहले आज के मैच की बात करें, बाबर आजम की कप्तानी कैसी लगी आपको? देखिए जब आप मैच जीतते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, अगर एंड रिजल्ट ठीक है तो आपकी कैप्टनसी भी ठीक है, आपका सब कुछ ठीक आ रहा है। मेरे ख्याल से देखिए आज उन्होंने एक अच्छा, जो बड़ा अच्छा स्मूथली डिसीजन किया कि उन्होंने टॉस जीत के आज चेस किया और जो है ना एक्सपोज किया लाहौर कलंदर्स की बैटिंग को, क्योंकि उनको हमने लाहौर कलंदर्स को देखा है कि वो आते हैं, एक्सक्लूसिव खेलते हैं और सडनली वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होते हैं और आपको चांसेस देते हैं, तो वो आज उन्होंने किया। और बहुत अच्छी बात है कि जब कैप्टन परफॉर्म करते हैं तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस जब होती है तो उनके वो जो टैक्टिकली हम बात करें टैक्टिक्स नजर आ रहे होते हैं, तो आज बड़ा, और उनकी जो है ना चेहरे पे खुशी भी थी। और जिस तरह बाबर आजम की आज हम बात करें, उनकी देखिए शॉट सिलेक्शन की बात करें, आज उन्होंने जहां उनको बॉल्स मिले, जहां रूम मिला, थोड़ा लकी भी रहे, कुछ शॉट्स उनको मिले, लेकिन जहां जहां भी उनको मौका मिला उन्होंने थ्रू द लाइन शॉट्स खेले। और इस पिच पे यही था, क्योंकि पिच आज की अगर हम बात करें तो थोड़ा बाउंस था, हल्के सा स्विंग भी हो रहा था, बाजू का कुछ बॉल सीम भी हुई। मेरे ख्याल से ऐसे बैटिंग आपको करनी पड़ती है। जो आपने कहा, यूनुस कह रहे हैं कि बॉल में सीम भी हो रही थी, स्विंग भी था, बाउंस भी था। अब जो सिचुएशन बन रही है, एक तो लग यही रहा है कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड एक आध मैच और जीतेगी तो वो तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर 10 पॉइंट वाली तो वैसे थ्रू कर जाएगी, लेकिन फिर भी अगर फर्ज कीजिए, अभी तो उसके 5 मैच हैं, बाकी टीमों के मैच बाकी हैं, आप किसको देखते हैं अब ऊपर जाते हुए? 4 टीम, 2 कौन सी बाहर होती नजर आ रही है इस सिचुएशन में? एकदम से जो 3rd और 4th पोजीशन है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गए, वरना अमूमन
तीसरी लाहौर और पेशावर सेकंड थर्ड पोजीशन तो क्लियर दिख रही होती है, मगर यहाँ 4 टीमें स्ट्रगलिंग दिख रही है कि तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पे कौन सी टीम आएगी। कराची ने आखिरी दोनों मैच बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ज़ल्मी एकदम से बाउंस बैक करना शुरू, एक बोलते नहीं है अब माहौल बनना शुरू हुआ है, मोमेंटम उनकी तरफ आना शुरू हुआ है। दूसरी बात यह है कि लाहौर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह की क्रिकेट। उन्होंने पिंडी में अच्छी क्रिकेट खेली थी। लाहौर की टीम बुरी नहीं है, मगर जिस तरह का वो अब सिकंदर को नीचे भेजना, ओपनर गलत खिलाना, बॉलिंग में चेंजेस, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब ये शाहीन कोई नया तजुर्बा कर रहा है या कोच उसको कह रहा है, कुछ समझ नहीं है, जिससे टीम को डैमेज हो रहा है। हारिस रऊफ जो है वो खासे महंगे साबित हो रहे हैं। आज भी वो पेस इस्तेमाल, उन्होंने काफ़ी तेज़ गेंदें की, लेकिन आप नहीं समझ रहे कि हारिस रऊफ उसी सूरत में मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत बनेंगे कि जब वो अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करें, बैट्समैन उनके उस पेस का फ़ायदा उठाते हुए रन स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हारिस रऊफ जो है वो एक सीनियर प्लेयर हैं, लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। हारिस रऊफ की आज की बात करें तो उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, लेकिन उनका फिनिशिंग कहीं फिनिश नहीं हो पा रहा होता है। स्ट्राइक रेट उनका वो इकोनॉमी देखिए 10.63 का आज, जबकि उन्होंने आज जिस तरह एक आधी विकेट ली वो अमेजिंग थी। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और आते ही उन्होंने जिस तरह मोहम्मद हारिस को बॉल किया ऑफ स्टंप से, बहुत अच्छी लाइन से किया, लेकिन फॉर सम हाउ वो अपनी जो रिदम है, जो अपनी लाइन है, लेंथ है, वो भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा तेज बॉल करते हैं। मैं ये नहीं करूँगा तेज करें, बहुत तेज करें, लेकिन जब आपके पास एक्सक्लूसिव पेस होती है और जब आप रूम दोगे तो फिर इन पिचेस पे, इन ग्राउंड्स में, इन बाउंड्रीज पे आपको बहुत सारे रन होते हैं। तो यही वजह है, जबकि उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और देखिए उनको, हारिस रऊफ को ये समझना है कि लाहौर कलंदर जो है वो 2 से 3 जो बॉलर्स हैं उस पे खेलती है। शहनशाह अफरीदी की फॉर्म वापस आ चुकी है, वो आते हैं हर मैच में, 2-3 मैचों में देखा है कि आते ही वो आउट कर विकेट लेते हैं और जब नहीं लेते हैं तो टीम हार जाती है, टीम में बैकफुट पे जाती है। लेकिन बाद में आगे हारिस रऊफ जो है ना उनका साथ देते हैं। रिशाद हुसैन की बात करूं तो उन्होंने वहां आउट किए थे, डेरिल मिचेल ने भी कहीं ना कहीं उनको आउट करके दिए, सिकंदर रजा उनके पास मौजूद है, आसिफ आफरीदी उनके पास मौजूद है, जो कि वो भी आउट कर चुके हैं। लेकिन फॉर सम हाउ ये जो आपके पास एक जितना सारा कलेक्शन होता है, इसको आपको जोड़ के रखना है, तो वो एक मोमेंटम जो है वो उनसे निकल गया, इसीलिए वो अब स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। अब राशिद खान की कमी महसूस हो रही, क्योंकि जब लाहौर कलंदर चैंपियन बना, राशिद खान बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, बेहतरीन किस्म का वो खिलाड़ी था। यहाँ पर ये सिकंदर रजा से आपके पसंदीदा है, सिकंदर रजा उनसे 1 ओवर करा लेते हैं, 7वें नंबर पर भेज देते हैं, अंडर बॉल हो रहे। आप समझते हैं कि राशिद खान की कमी ने बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है? राशिद खान एक ब्रांड है और जिस तरह की वो आके टीम को ब्रेक थ्रू देता था, ऑब्वियसली बात, तो किसी भी टीम हो तो वो तो उसकी कमी महसूस होगी। और साथ में बैटिंग भी करता है। जिस तरह की वो बैटिंग आप करने लगे, आके उनके 3-4 छक्के तो होते ही हैं, आखिरी 2-2.5 ओवर में आते हैं और इस तरह के एक्सक्लूसिव बैटिंग करते हैं, तो उनकी तो बड़ा प्लेयर है और इस टीम का पार्ट रहा है। खासतौर एक फाइनल हारे उसमें भी था, एक जीते उसमें भी पार्ट था, और एक जो फाइनल पहला था जिसमें ये खेले थे उसके अंदर मिड में चले गए थे वो 2020 नेशनल ड्यूटी के लिए। हाँ, नेशनल ड्यूटी के। तो कहने का मकसद है एक बड़ा नाम है, फिर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करता रहा। तो रिशाद हुसैन ने किसी हद तक उनकी कमी को पूरा किया, कह सकते हैं, लेकिन अभी तजुर्बा अभी इतना राशिद खान का इनसे कंपैरिजन कहीं भी नहीं है, मगर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आ सकती है आगे। ठीक है, इस पर हम कल मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि अभी तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नाकाबिले शिकस्त है। आज लाहौर कलंदर्स को पेशावर ज़ल्मी ने हराया, 7 विकेटों से बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी बनाई। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम कराची किंग्स के मध्य मुकाबले होगी। कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स, मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।